हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का कहने का अर्थ इसमें यह है कि इसमें जो भी ये श्रेणी दिया हुआ है और इस श्रेणी में जो ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, मतलब जो इसमें बॉक्स दिया हुआ है, इन्हीं बॉक्सों को हमको क्या करना है, भरना है। कैसे भरेंगे? हल करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला यानी तीसरे का पहला इसमें जो भाग दिया हुआ है इसको हल करते हैं और इस रिक्त स्थान को यानी इस बॉक्स को भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें पहला जो इसमें सवाल दिया हुआ है इसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया है? 2 कामा ये बॉक्स दिया हुआ है और इसके बाद क्या दिया है? 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको नोट कर लेंगे। 2 कामा इसके बाद बॉक्स बना लेंगे, इसके बाद 26 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद 2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पद क्या होगा, A2, यानी A2 जो है वह क्या दिया है, मान ज्ञात करना है। यानी ये जो कोष्ठ दिया हुआ है यानी जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसमें हमको दूसरा पद का मान ज्ञात करके भरना है। तो दूसरे पद का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और तीसरे पद का मान कितना दिया है, यानी तीसरा पद क्या दिया है, 26 दिया, तो 26 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ लिखेंगे A3 बराबर। ठीक है, और A3 बराबर कितना दिया है, 26 दिया है, तो 26 लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए A3 बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, यानी A+2D हो जाएगा। ठीक है, A3 बराबर और बराबर इधर 26 दिया हुआ है तो 26 लिख देंगे। यानी A3 बराबर क्या हो जाएगा, A+2D हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर लिख देंगे, और A3 बराबर 26 दिया है तो 26 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी A बराबर 2 दिया है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पे फिर 2 गुण है, यहाँ पे D लिख देंगे, यानी A का मान 2 दिया, 2 लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे, 2 है 2 लिख देंगे, और गुणे में क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। ठीक है, यानी 2 + 2 गुणे D बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 2D, ठीक है, बराबर 26, और ये जो 2 इधर दिया हुआ है इसको हम बराबर के इधर जब पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में है। ठीक है, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। अब देखिए 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 2D बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो D बराबर कितना हो जाएगा, यानी 24/2 हो जाएगा, और 2 से 24 कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। तो इसीलिए D बराबर कितना हमको मान ज्ञात हो गया, कितना मान प्राप्त हो गया, D बराबर 12 प्राप्त हो गया। अब D बराबर 12 प्राप्त हो गया तो मान हमको किसका ज्ञात करना है, यानी दूसरा पद हमको निकालना है, A2 बराबर हमको निकालना है। ठीक है, A2 बराबर क्या होगा, A2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए A2 बराबर क्या होता है, यानी A+D हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, A+D हो जाएगा, और A का मान कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, प्लस और D का मान कितना दिया है, 12 दिया है तो 12 लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी A2 बराबर हमको कितना मान प्राप्त हो गया, 14 प्राप्त हो गया। तो इसीलिए क्या करेंगे, यह जो रिक्त स्थान है यानी जो यह कोष्ठ है इसमें भर देंगे। क्या भरेंगे कि A2 बराबर 14 हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो इसमें श्रेणी दिया हुआ है इसको हल करते हैं, और इसमें जो ये रिक्त स्थान दिया हुआ है इसको भरते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से हमको क्या ज्ञात करना है, यानी पहला पद इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा पद इसमें क्या दिया है, A2 बराबर 13 दिया है, 13 लिख देंगे, और A3 बराबर भी मान हमको ज्ञात करना है, A3 का मान नहीं दिया हुआ है, और A4 का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, 3 लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर कितना दिया है, 13 दिया है तो 13 लिख देंगे। ठीक है, और A2 बराबर क्या होता है, फार्मूला A+D होता है, बराबर 13 है, 13 लिख देंगे, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर। अब देखिए यानी चौथा पद इसमें क्या दिया है, A4 बराबर 3 दिया है, 3 लिख देंगे। ठीक है, और A4 बराबर क्या होता है, A+3D होता है, लिख देंगे, और बराबर में 3 लिख देंगे।
क्लियर। अब देखिए यह हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण एक में से, ठीक है, समीकरण एक में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर लिख देंगे। इसमें समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए समीकरण एक क्या दिया है, a प्लस डी बराबर 13 दिया है, लिख देंगे। ठीक है, और समीकरण 2 इसमें क्या दिया है, a प्लस 3d दिया है, लिख देंगे, बराबर 3 दिया है, लिख देंगे। और लिखने के बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो चिन्ह यहाँ पे चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यह a प्लस में है और यह a माइनस में है, तो इसीलिए इसे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1d में से 3d को यदि हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2d हो जाएगा। अब 13 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद से d बराबर क्या हो जाएगा, यानी 10/-2 हो जाएगा। 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तो d बराबर कितना मान आ गया, -5 मान प्राप्त हो गया हमको, यानी d का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, -5 प्राप्त हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, अब d का मान किस में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। और समीकरण एक हमको क्या दिया है, a प्लस डी बराबर 13 दिया है, यह समीकरण एक दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब d का मान हमको समीकरण एक में रखना है, मतलब a है तो a ही रहेगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और d बराबर हमने कितना मान प्राप्त किया है, -5, तो -5 लिख देंगे, बराबर 13 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a है तो a हो जाएगा, और प्लस माइनस -5 बराबर 13 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हमको मिल जाएगा यहाँ पे, यानी 13, और -5 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा। अब 13 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी a बराबर हमको कितना मान प्राप्त हो गया, 18 प्राप्त हो गया। यानी पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसके बाद से हमको तीसरा पद ज्ञात करना है, मतलब a3 बराबर हमको ज्ञात करना है। तो a3 बराबर क्या होता है, यानी a प्लस 2d होता है, लिख देंगे इसको। अब देखिए a बराबर कितना मान यहाँ दिया है, 18 दिया है, 18 लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे, 2 गुण है, और d का मान हमने कितना निकाला है, -5 लिख देंगे। ठीक है, तो यह 18 हो जाएगा, प्लस, और यह कितना हो जाएगा, 2 5 है, यानी -10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18 और प्लस माइनस और 10 है तो 10 लिख देंगे। अब 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब a3 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया।